लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज़ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज अ फोर्थ लेसन फ्रॉम पेपर 1, ठीक है। और इसमें जो है ये थ्योरम है 4.1। तो जितने भी थ्योरम बेस्ड लेसन है, जो भी पेपर पैटर्न निकलता है 12th का, उसमें कन्फर्मली कुछ 3-4 थ्योरम तो आते ही आते हैं। सो दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो द थ्योरम बेस्ड लेसन। इसमें भी कुछ 3-4 थ्योरम आपको दिया है, ठीक है। तो उसमें से एक थ्योरम तो कन्फर्मली एग्जाम में आता है। सो दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। सबके लिए बहुत ज़रूरी है ये थ्योरम। तो प्लीज़ आप लास्ट तक ये वीडियो देखो। तो ये जो लेसन अपन पढ़ने वाले हैं, द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड आया है स्ट्रेट लाइन। इसका पूरा बेसिक जो है आपको 11th स्टैंडर्ड में है। तो इसमें मैं बस जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताती हूँ। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है उसका जनरल इक्वेशन होता है ax + by + c = 0, ओके। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद में स्टेटमेंट देखो आप। स्टेटमेंट क्या है? द इक्वेशन u × v = 0 रिप्रेजेंट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस u = 0 एंड v = 0, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइंस आपको सेपरेटली दिया है। फर्स्ट u = 0 एंड सेकेंड इज v = 0। तो ये अगर सेपरेट इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है तो उसका कंबाइंड इक्वेशन क्या बनेगा? u × v = 0। बस यही अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको कि दो लाइन लेना है। सो आई एम ड्राइंग हियर 2 लाइंस। फर्स्ट वन इज u = 0 एंड सेकेंड वन इज v = 0, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि एनी स्ट्रेट लाइन जो है उसका इक्वेशन जो फॉर्म में होता है वो होता है ax + by + c = 0, ठीक है। तो आई एम जस्ट टेकिंग हियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0. So suppose this is the equation of line u = 0, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने x एंड y का कोएफिशिएंट लिया है a1 एंड b1 एंड कांस्टेंट टर्म इज c1, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस सेकेंड लाइन v = 0। तो इसका इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो? a2x + b2y + c2 = 0. I only change the coefficient of x and y. इसमें था a1 एंड b1, इसमें लिया है मैंने a2 एंड b2। कांस्टेंट टर्म्स आर c1 पहले इसमें, दूसरे इसमें जो है c2, ठीक है। तो बस यही से आपको प्रूफ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो प्रूफ में क्या है कि u = 0 एंड v = 0 रिप्रेजेंट द लाइन। तो वही पहला लाइन लिखना है कि लेट u = 0 and v = 0 represent a pair of lines, ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस यानी कितनी लाइंस रिप्रेजेंट करता है? 2 लाइंस रिप्रेजेंट करता है। तो जो u = 0 उसका इक्वेशन क्या लिया है? a1x + b1y + c1 = 0। तो ये तो पहला इक्वेशन बनेगा। एंड दूसरा इक्वेशन v = 0 के लिए इक्वेशन क्या है? a2x + b2y + c2 = 0, ठीक। अभी यहाँ पे क्या करना है कि आई एम जस्ट टेकिंग वन ऑफ द पॉइंट P जिसका की कोऑर्डिनेट है सपोज x1, y1 एंड दिस पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द लाइन u = 0। वही लिखना है आपको कि लेट पॉइंट P ऑफ x1, y1 be any point on line। लाइन कौन सा? u = 0। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट P है ये लाइन u = 0 के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा? ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा यानी क्या कि आई कैन रिप्लेस द x एंड y बाय द x1 एंड y1, ठीक है। सो P ऑफ x1, y1 be any point on the line u = 0, therefore it satisfies the equation of line। and what is the equation of line? u = 0, ठीक है। तो जो u = 0 इनिशियली था a1x + b1y + c1 = 0, वो जो इक्वेशन है
नाउ फॉर दिस पॉइंट P ऑफ x1, y1, उसके लिए क्या बनेगा, वो बनेगा a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली मैंने क्या किया है कि ये x एंड y इसको रिप्लेस कर दिया है x1 एंड y1 से, ठीक है। सो तो ये सेपरेट इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता है। अभी देखना है कि जॉइंट इक्वेशन को भी जो है या कंबाइंड इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं है, ठीक है। नाउ कंसीडर कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन उन्होंने ही दिया है। व्हाट इज द कंबाइंड इक्वेशन? कंबाइंड इक्वेशन इज u into v is equal to 0, ठीक है। जस्ट कंसीडर दिस इक्वेशन दैट u into v is equal to 0, ठीक है। So just start from the LHS। यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं कि whether this point P of x1 y1 is also satisfy this equation or not। ये u equal to 0 को तो satisfy करता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेजेंट है, बट ये combined equation को भी satisfy करता है कि नहीं करता है वो देखना है। So start from the LHS। LHS is u into v। So u into v, u means it is a1x plus b1y प्लस c1, ठीक है। b यानी क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। बट ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं अपन, इट इज फॉर द पॉइंट p ऑफ x1 y1, ठीक है। तो p ऑफ x1 y1 के लिए लिख रहे हैं, यानी क्या करना होगा कि वी हैव टू चेंज द x एंड y बाय द x1 एंड y1। इसमें भी जो है x1 एंड y1 को आपको रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो इसमें से ये जो वैल्यू है a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू आया ना दिस वैल्यू, ये वैल्यू तो 0 है, ठीक है। इसका तो वैल्यू मेरे पास नहीं है, a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2, इसका वैल्यू आई डोंट हैव, बट दिस वैल्यू आई हैव, दिस वैल्यू इज 0 फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इसका वैल्यू वी कैन पुट 0 हियर एंड दिस सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है। तो 0 इंटू एनी वैल्यू यानी क्या होगा कि 0 होगा, ठीक है। यानी मैंने तो स्टार्ट किया था LHS से, यानी u इंटू v से, और फाइनली मुझे मिल गया RHS, विच इज द RHS, ठीक है। यानी एवरी पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन द लाइन u इज इक्वल टू 0, ठीक है। एवरी पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन द लाइन u इज इक्वल टू 0, इट ऑल्सो सेटिस्फाई द कंबाइंड इक्वेशन दैट इज u इंटू v इज इक्वल टू 0। जो पॉइंट सिर्फ u इक्वल टू 0 लाइन को सेटिस्फाई करता था, वो कंबाइंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। यानी जो पॉइंट सिंगल लाइन पे प्रेजेंट है वो पेयर ऑफ लाइन पे भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो देयरफॉर एवरी पॉइंट which satisfy equation u is equal to 0 will also satisfy equation u into v is equal to 0, ठीक है। तो जो भी पॉइंट u इक्वल टू 0 ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा, वो जो पॉइंट है वो u इंटू वी इज इक्वल टू 0 ये वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने पूरा प्रूफ लिखा फॉर द पॉइंट p ऑफ x1 y1, ठीक है। सिमिलरली आई कैन प्रूव दिस ऑल स्टेप फॉर द अनदर पॉइंट q which is present on the line v is equal to 0 and suppose I have the coordinate x2 y2। तो जो तरीके से मैंने प्रूफ लिखा फॉर द पॉइंट p of x1, y1, on the same way I can write the proof for the point q of x2 y2 also, ठीक है। तो मुझे लिखना नहीं है इतना बड़ा प्रूफ, बस सिमिलरली करके ये एक लाइन जो है रिपीट कर देना है, कौन सी इक्वेशन के लिए, v is equal to 0 के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली एवरी पॉइंट which satisfy equation v is equal to 0 will also satisfy इक्वेशन u इंटू v इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी पॉइंट जो है वो v इज इक्वल टू 0 ये लाइन को सेटिस्फाई करता है,
तो दैट पॉइंट इज ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन u इंटू v इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट. तो उसके बाद में क्या करना है आपको कि आपको अभी तीसरा पॉइंट कंसिडर करना है कि लेट r ऑफ x 0 y 0 be any point present on line or pair of line. ठीक है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0. तो पहले जो दो पॉइंट मैंने लिए थे p एंड q दैट आर प्रेजेंट ऑन द इंडिविजुअल लाइन u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, देन इट आल्सो satisfy the combined equation u into v is equal to 0. Now I took this third point r of x0 and y0, but it is present on the combined equation. It is not present on the separate equation. I consider it is present on the combined equation. Okay, so just consider this equation. U means it is a1x plus b1y plus c1. Okay, and v means it is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ठीक है, तो this point is present on this equation. Okay, तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी क्या कि I can replace this x and y by the x0 and y0. ठीक है, so therefore a1 x0 plus b1 y0 plus c1 a2 x0 plus b2 y0 plus c2 is equal to 0. I can write this equation in this way because this point r is present on this combined equation. ठीक है, तो ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, यानी आइदर ब्रैकेट आई कैन टेक इट एज 0. ठीक है, सो a1 x0 plus b1 y0 plus c1 is equal to 0 and a2 x0 plus b2 y0 plus c2 is equal to 0. ठीक है, ये क्योंकि ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, सो ईच ब्रैकेट इक्वल टू आई कैन कंसीडर एज अ 0. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है a1 x0 plus b1 y0 plus c1 is equal to 0, ये किसका इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 b1. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन u is equal to 0. ठीक है, एंड ये जो दूसरा इक्वेशन है a2 x0 एंड b2 y0 plus c2, ये किसका इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन v is equal to 0. ठीक है, so therefore every point which is present on line u into v is equal to 0, it also satisfies equation u is equal to 0 and v is equal to 0. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या निकलता है कि कोई भी पॉइंट, जैसे पहले वाले केस में लिया था कि कोई भी पॉइंट अगर सेपरेट इक्वेशन पे है देन इट सेटिस्फाई द कंबाइंड इक्वेशन, या अगर कोई भी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द कंबाइंड इक्वेशन है या वो पॉइंट कंबाइंड इक्वेशन के ऊपर प्रेजेंट है देन इट विल सेटिस्फाई द सेपरेट इक्वेशन ऑल्सो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द इक्वेशन u into v is equal to 0 represent the combined equation of line u is equal to 0 and v is equal to 0. ठीक है, यानी क्या कि अगर u is equal to 0 and v is equal to 0, these are separate equation. अगर सेपरेट इक्वेशन है तो इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या बनेगा, u into v is equal to 0. या अगर कोई भी दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन u into v is equal to 0 है तो उसका सेपरेट इक्वेशन क्या बनेगा, u is equal to 0 and v is equal to 0. So this is proof for the theorem based on the combined equation of pair of straight line.